अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज ह्यूमन स्ट्रेटजी हमारे एडिटोरियल का टाइटल है। ह्यूमन इंसानी होता है और स्ट्रेटजी तरीक़ाकार होता है, यानी ऐसा तरीक़ाकार अमल में लाया जाए जो इंसानी भी हो। ये आज का एडिटोरियल बहुत एक अंडरस्टैंडिंग के हवाले से है। आरसीपी की जो एक पॉलिसी है डॉग कुलिंग के हवाले से, यानी कि जो काटने वाले कुत्ते हैं उनके हवाले से एडिटोरियल है कि अगर उनको जिस तरह शूट डाउन कर देते हैं और जो एक जो बौला कुत्ता होता है उसकी सिलीविया से जो डिज़ीज़ फैलती है जिसको रेबीज़ भी कहते हैं, तो उसके रोकथाम के लिए जो डॉग्स को किल करने का तरीका है, मारने का तरीका है, वो ठीक नहीं है। उसके हवाले से क्या लाए अमल तय किया जा रहा है और कौन सा बेहतर है। ये एक नेचर के हिसाब से एक ऐसा टॉपिक है कि जहाँ पे इंसान रहता है, ये सिर्फ़ नहीं है कि सिर्फ इंसान ही वहाँ पे रहे और बाकी कोई इंसान जो अल्लाह ताला की मखलूक़ात में से वो रहने का हक़ नहीं रखती। जुल्म है, वो जानवरों पे करें, वो इंसानों पे करें, वो किसी पे भी करें, तो अल्लाह ताला ने हर एक के लिए एक जो पर्पज़ उसका रखा है, इस वजह से उसको बनाया है। तो इंसान को इस तरह का लाएअमल तय नहीं करना चाहिए। इस हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट ये एडिटोरियल है जनरल नॉलेज के हवाले से। सो लेट अस मूव ह्यूमन स्ट्रेटजी, इंसानी हिकमत अमली इसका उन्वान है। कुलिंग CULLING, कुलिंग कत्ल करना एज ए नाउन यूज़ हुआ है। स्लेटर और किलिंग इसके सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं। प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन। ह्यूमेन, अच्छा यहाँ पे तो सिर्फ एंड पे ई आपने डालना है तो इंसानी हो जाता है। ह्यूमन इंसान और ह्यूमेन इंसानी। तो एडजेक्टिव है। कंपैशनेट, लव, काइंड, ये इसके सिनोनिम्स हैं। क्रूअल, इनह्यूमन इसके एंटोनिम्स हैं। साइंटिफिकली, साइंसी तरीका के साथ ये जो साइंस कहती है उसके मुताबिक इलाज करना, एडवर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है। एम्पिरिकली, लॉजिकली सिनोनिम्स हैं। अनसाइंटिफिकली एंटोनिम है। अच्छा जी, इसके बाद है न्यूटर्ड। जिस तरह न्यूट्रल होता है इसी तरह से न्यूटर्ड है। सम जेंडर्स के कुछ में उसमें मेल में या फीमेल को ट्रीटमेंट ऐसी की जाती है कि वो अपनी अफजाइश नहीं कर सकते, उस अमल को न्यूटर्ड कहते हैं। एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। स्प्रेड, स्टरलाइज्ड सिनोनिम्स हैं। फर्टाइल और रिप्रोडक्टिव एंटोनिम है। वैक्सीनेटेड, वैक्सीन लगाने के अमल को कहते हैं जो किसी बीमारी या डिजीज़ के अगेंस्ट रोकथाम के लिए बनाई गई होती है और उसको फिर सब पे अप्लाई किया जाता है। रेबीज़, जो नॉर्मली ये होता है कि कुत्ते के मुंह का स्लीविया जो होता है उसको कहते हैं रेबीज़, और उससे जो बीमारी फैलती है उसको रेबीज़ कहते हैं। प्रोग्राम को कहते हैं स्ट्रेस। अच्छा, यहाँ पे ये रेबी जो है ये एक बीमारी मतलब जो कुत्तों की वजह से फैलती है और ये फैलती है, मतलब ये नहीं कि ज़रूर कुत्ता काटे ही तो लगती है, वो किसी तरह से भी उसके सलीविया वगैरह जो है ट्रांसमिट होता है, उससे भी हो सकती है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है स्ट्रेज, भटके हुए कुत्ते, यानी कि जो आवारा कुत्ते होते हैं उनको कहते हैं स्ट्रेज। मैनेजमेंट, इंतज़ाम को कहते हैं। डॉग कुलिंग हैज़ एंडेड इन सिंध, कुत्तों को मारने का अमल ख़त्म हो चुका है सिंध में। द हाई कोर्ट वाज रिसेंटली टोल्ड, हाई कोर्ट को अभी बताया गया है। मार्किंग अ शिफ्ट, जो एक निशान लगाता है तब्दीली में, टू वर्ड्स उसकी तरफ। अ मोर ह्यूमन एंड साइंटिफिकली साउंड मेथड, जो इंसानियत पसंद भी है और साइंसी तरीक़ेकार से है, जो महफूज तरीक़ेकार है। ऑफ रेबीज़ कंट्रोल, रेबी को फैलने से रोकने के लिए। एंड स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन मैनेजमेंट, और आवारा कुत्तों की जो आबादी है उसको मैनेज करने के हवाले से। अंडर द रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, ये है एब्रीविएशन। अंडर द रेबी RCP, जिसको हम आगे चल के कहेंगे। अंडर द रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, यानी कि ये जो इस बीमारी से फैलने का एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। सम 125,000 स्ट्रेज विल बी न्यूटर्ड। इस प्रोग्राम के तहत तकरीबन 1,25,000 जो आवारा कुत्ते हैं विल बी न्यूटर्ड, स्प्रेड,
उनके ऊपर न्यूट्रेट किया जाएगा, यानी कि वो बीमारी ताकि ना फैला सकें, और उनके ऊपर स्प्रे इस अमल में लाई जाएगी। एंड वैक्सीनेटेड बाय जून 2025, और जून 2025 तक उनको वैक्सीन दी जाएगी। कुत्ते की कत्ल को सिंध में ख़त्म कर दिया गया है। हाई कोर्ट को हाल ही में बताया गया, जो एक इंसानी और साइंसी तरीक़ाकार की जानिब मुंतकली को निशाना बनाता है, जिसके ज़रिए राबीज़ कंट्रोल और भटकते हुए कुत्तों की आबादी का इंतज़ाम किया जाता है। राबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के तहत जून 2025 तक तकरीबन 1,25,000 भटकते हुए कुत्ते बंजर या वैक्सीन लगाए जाएंगे। बंजर मतलब कि वो ताकि बीमारी ना फैला सकें। एंडोस्ड तस्दीक कर देना, सपोर्ट और अप्रूव सिनोनिम्स है, अपोज और रिजेक्ट एंटोनिम है, ये एज ए वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इम्प्लीमेंटेड अमल में लाना एज वर्ब यूज़ हुआ है। एग्जीक्यूटेड, अप्लाइड इसके सिनोनिम्स हैं। अबेंडेंड, इग्नोर्ड इसके एंटोनिम्स हैं। नोटेबल काबिल ज़िक्र, जिसको नोट करना चाहिए या अहम हो, एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। रिमार्केबल, फेमस सिनोनिम्स हैं। इनसिग्निफिकेंट एंटोनिम है। इनिशिएटिव इब्तदाई तौर पर नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। एफर्ट और कंपेन सिनोनिम्स हैं। हेजिटेशन और इनएक्टिविटी एंटोनिम्स हैं। ड्रामेटिकली इंतहाई यानी कि बहुत हद तक इंतहाई एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। सिग्निफिकेंटली, रिमार्केबली सिनोनिम्स है। मिनिमली, स्लाइटली एंटोनिम्स है। रिड्यूस्ड कम कर देना वर्ब है। वैक्सीनेशन नाउन है। स्टरलाइजेशन नस्लबंदी को कहते हैं। स्टरलाइजेशन और कंट्रासेप्शन इसके सिनोनिम्स हैं। फर्टिलिटी और रिप्रोडक्शन इसके एंटोनिम है। फिशिंग मछली पकड़ने के अमल को कहते हैं। एडजेक्टिव नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। तो फिशिंग यानी कि जो जिस तरह मछली पकड़ी जाती है, शिकार किया जाता है, इसी तरह से रैबिज कंट्रोल के लिए फिर ऐसे कुत्तों की भी तलाश किया जाता है ताकि उनको स्टरलाइज किया जाए या जो भी उनका RCP के मुताबिक ट्रीटमेंट की जाए। दिस स्ट्रेटजी हैज़ बिन एंडोर्स्ड, ये जो तरीक़ाकार है इसकी तस्दीक की गई है बाय रीसेंट स्टडीज़, अभी जो मुताला किया गया, रिसर्च की गई है, एंड हैज़ बिन सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड, और कामयाबी से इसको अमल में लाया गया है। इन सेवरल कंट्रीज़, बहुत सारे ममालिक में या कई ममालिक में। अ नोटेबल एग्जाम्पल, एक वाज़े मिसाल जो है विद इन पाकिस्तान में, इज़ द इंडस हॉस्पिटल्स रैबीज़ फ्री पाकिस्तान इनिशिएटिव। इंडस हॉस्पिटल का जो रैबी से फ्री पाकिस्तान का इनिशिएटिव जो है वो एक मिसाल है। विच ड्रामेटिकली रिड्यूस, जिसने इन बहुत तेज़ी से कम किया है डॉग अटैक्स, कुत्तों के हमलों को, इन आ स्मॉल फिशिंग विलेज, एक छोटे गांव में जहाँ पे जो फिशिंग करने वाले लोग रहते हैं, यानी कि जो फिशिंग के काम से मुंसलिक हैं। थ्रू वैक्सीनेशन, उन्होंने भी वैक्सीनेशन की, और एंड स्टरलाइजेशन, और स्टरलाइजेशन के अमल से उनको गुजारा। इस हिकमत अमली की हालिया मुतालात से तौसीक की गई है और उसे कई ममालिक में कामयाबी के साथ नाफिज किया गया है। पाकिस्तान के अंदर एक काबिल ज़िक्र मिसाल इंडस हस्पताल का राबीज़ फ्री पाकिस्तान इकदाम है, जिसने वैक्सीनेशन और नसबंदी के ज़रिए माहीगीरी के छोटे गांव में कुत्तों के हमलों को ड्रामेई तौर पर कम किया। नेक्स्ट, एम्बिशियस, जो बहुत मशगला बना के बहुत उसको एक्सटेंसिवली काम किया जाए, एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। एस्पायरेशन, एस्पायरेशनल और बोल्ड इसके सिनोनिम है। टिमिड और काशियस एंटोनिम। इस्टेब्लिशमेंट, क़याम करने को या क़याम पजीर जो होता है, एक इदारे के हवाले से नॉर्मली इस्तेमाल होता है। नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इंस्टीट्यूशन और फाउंडिंग सिनोनिम्स हैं। रेजोल्यूशन और क्लोजर एंटोनिम है। कमेंडेबल, काबिल तारीफ़ एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। प्रेज वर्दी, लाडेबल इसके सिनोनिम्स हैं। प्रीहेंसिबल और कंडेमेबल इसके एंटोनिम्स हैं। रैबीज़ अगेन उसी एक मैडनेस यानी कि जो हाइड्रोफोबिया एक डिजीज़ जो कुत्तों से फैलती है उसका नाम है रैबीज़। सैनिटी और नॉर्मैलिटी एंटोनिम्स हैं। वैक्सीनेशन वैक्सीन के अमल को कहते हैं। सेंटर्स मराकज़ को कहते हैं। सस्टेन मुस्तकिल तौर पर देर पा रहने वाला। एंगेजमेंट मशगूलियत को कहते हैं। द RCP's एम्बिशियस गोल्स, रैबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम का जो एक मशगला है या जो एक बेहतर काम है, उसका मकसद क्या है या उसकी गोल्स क्या हैं। इंक्लूडिंग द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रैबीज़ वैक्सीनेशन सेंटर,
उसमें ये भी चीज़ आती है कि ताकि रेबीज़ वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाए जहाँ पे वैक्सीनेशन की जाती हो रेबीज़ से बचने के लिए। अक्रॉस 20 डिस्ट्रिक्ट 20 अजला में ये अमल अप्लाई किया जाएगा। और कमेंडेबल, ये हम बहुत काबिल तारीफ़ है। हाउएवर, ताहम द सक्सेस ऑफ सच प्रोग्राम्स हिंग ऑन सस्टेन्ड फंडिंग, जो इस तरह के प्रोग्राम्स हैं या जो इस तरह के अमल हैं उनकी कामयाबी फंडिंग के साथ जुड़ी होती है। सस्टेन हिंग्स जुड़ी होना, लटकी रहना, सस्टेन्ड देर पा फंडिंग जो फिनेंशियल एड मिलती है, फ़ंड मिलते हैं, यानी कि ये जितनी देर तक उनको फ़ंड मिलते रहते हैं ये अमल जारी रहता है। कम्युनिटी एंगेजमेंट, और जितना माशरे के एंगेज किया जाता है, उनको बताया जाता है, उनको अवेयरनेस दी जाती है। एंड ट्रांसपेरेंट प्रोग्रेस मॉनिटरिंग, और उसमें एक साफ और शफाफ जो मॉनिटरिंग का सिस्टम है या उसकी तरक्की है उसके ऊपर डिपेंड करता है। RCPs के महत्वाकांक्षी अहदाफ, ये इंग्लिश मतलब उसकी एम्बिशियस की माने लिखे हुए हैं, बशमूल 20 अजला में रेबीज़ वैक्सीनेशन मराकज़ का क़याम काबिल तारीफ़ है। ताहम ऐसे प्रोग्रामों की कामयाबी का इन्हसार मुस्तकिल फंडिंग, कम्युनिटी की शमूलियत और शफाफ पेश रफ्त की निगरानी पर है। रेबीज़ अगेन नाम है, सिग्निफिकेंट, अहम, टेंजिबल, जो देखा जा सके, महसूस किया जा सके। डायरेक्टिव्स, हिदायत को कहते हैं। हेल्पलाइन, जहाँ पे मदद मिलती है, 111, 222 इस तरह के जो हेल्पलाइन होती हैं। डेडिकेटेड, जो वक्फशुदा हो इस मकसद के लिए। प्रोएक्टिव, वक्त से पहले फ़ाल एक्शन को कहते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं एंटिसिपेटरी और फॉरवर्ड थिंकिंग, जबकि इसके एंटोनिम्स हैं रिएक्टिव और पैसिव। कम्युनिटी, बरादरी को कहते हैं, एज ए नाउन यूज़ हुआ है। सोसाइटी और पॉपुलेशन इसके नाउन सिमिलर्स हैं। इंडिविजुअल और सोलेटरी एंटोनिम्स हैं। रिस्पांस, जवाब होता है, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। रिएक्शन और फीडबैक इसके सिनोनिम्स हैं। नॉन रिस्पांस और साइलेंस इसके एंटोनिम्स हैं। एज डॉग बाइट्स, जैसे कुत्ता काटता है। एंड रेबीज़ केसेस कंटिन्यू, और रेबीज़ के जो केसेस हैं वो जारी रहते हैं। टू पोज अ सिग्निफिकेंट हेल्थ रिस्क, एक बड़ा वाज़े जो सेहत के लिए एक अंदेशा है। द RCPs एफर्ट्स, जो RCPs की कोशिशें हैं, मस्ट ट्रांसलेट इनटू टेंजिबल रिजल्ट, उनसे वाज़े और काबिल महसूस नताइज हासिल होने चाहिए ऑन द ग्राउंड, देखने में जो नज़र आएँ ग्राउंड पर। द हाई कोर्ट्स डायरेक्टिव, हाई कोर्ट की जो हिदायत हैं फॉर द रिलीज़ ऑफ फंड्स, जिसमें कहा गया है कि इनको फ़ंड रिलीज़ किए जाएँ। एंड टू लॉन्च अ डेडिकेटेड हेल्पलाइन, और इस मकसद के लिए एक वक्फशुदा हेल्पलाइन बनाई जाए। एंड मोबाइल एप्लीकेशन, और एक मोबाइल के ऊपर एप्लीकेशन भी लाई जाए। टू रिपोर्ट डॉग बाइट्स, जहाँ पे कुत्ते काटें और उनको रिपोर्ट किया जा सके। और स्टेप्स, ये वो इक़दामात हैं इन द राइट डायरेक्शन, जो सही समत में हैं। फोस्टरिंग आ प्रोएक्टिव कम्युनिटी रेस्पॉन्स, जो इस चीज़ पर अमल करने के लिए, यानी कि कम्युनिटी के जो रेस्पॉन्स को प्रोएक्टिव करने के इक़दामात हैं, ये बेहतर है। चूँकि कुत्ते के काटने और रेबीज़ के केसेस सेहत के लिए एक अहम ख़तरा लाहक होते रहते हैं, की कोशिश को ज़मीन पर ठोस नताइज में, यानी RCP की बात हो रही है, ठोस नताइज में तर्जमा करना चाहिए। फ़ंड्स के हवाले से, फ़ंड्स के उजरा के लिए हाई कोर्ट की हिदायत और कुत्ते के काटने की इतला देने के लिए एक सरशार हेल्पलाइन और मोबाइल एप्लीकेशन का आगाज़ करना दुरुस्त समत में कदम है, जिससे कम्युनिटी के फ़ाल रद्द-ए-अमल को फ़रोग़ मिलता है। कुलिंग, कत्ल करना, ब्रूटल, वहशियाना तौर पर, ज़ालिमाना तौर पर। क्रूअल और सेविज इसके सिनोनिम्स हैं। जेंटल और ह्यूमेन एंटोनिम है। शॉर्ट साइटेड, जो थोड़े अरसे के लिए कोई लायामल तय किया जाता है उसको शॉर्ट साइटेड कहते हैं, जिसके अंदर कोई फोर साइडनेस ना हो, एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। और ये इसके सिनोनिम्स हैं मायोपिक, नैरो माइंडेड, जबकि फार साइटेड और विजनरी एंटोनिम्स हैं। ट्रांसमिशन, मुंतकली को कहते हैं। ओवर पॉपुलेशन, ज़्यादा आबादी को कहते हैं। स्टरलाइजेशन, ये एक साइंसी तरीक़ाकार है, अमल है। वैक्सीनेशन, वैक्सीन लगाने के अमल को कहते हैं। रिस्पॉन्सिबल, ज़िम्मेदार को कहते हैं। टेम्परेरी, आर्जी को कहते हैं। इसमें सच एज कोई बहुत मुश्किल वर्ड नहीं है। डॉग कुलिंग हैज़ नेवर बिन द आंसर, तो इन बीमारियों से बचने के लिए कुत्ते को कत्ल करना कोई भी जवाब नहीं है। इट इज़ अ ब्रूटल, ये एक वहशियाना अमल है। शॉर्ट साइटेड सोल्यूशन, कम वक्त के लिए एक ये हल है। दैट फेल्स टू एड्रेस, जिससे मसले का हल नहीं होता। द रूट काजेज़ ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशन,
जो मेन वजह बनती हैं इस बीमारी को फैलने की एंड ओवर पॉपुलेशन और कुत्तों की आबादी बढ़ने की, सच एज़ लैक ऑफ स्टरलाइजेशन, जैसे कि कोई स्टरलाइजेशन के अमल में कमी है, वैक्सीनेशन नहीं होती एंड रिस्पॉन्सिबल पेट ऑनरशिप, और लोग अपने जानवरों के ख्याल नहीं रखते, यानी कि रिस्पॉन्सिबल ऑनरशिप नहीं करते, वो अपनी मलकियत की जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं करते। इट मेरली ऑफर्स, ये सिर्फ पेश करता है ए टेम्प्रेरी डिप, एक आर्जी तौर पर कम करना इन स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन, बहके हुए कुत्तों यानी कि आवारा कुत्तों के आबादी में। कुत्ते को मारना कभी भी जवाब नहीं रहा है, ये एक सफाकाना कम नज़री वाला हल है जो बीमारी की मुंतकली और ज़्यादा आबादी की बुनियादी वजूहात को हल करने में नाकाम रहता है, जैसे नस्बंदी, वैक्सीनेशन और ज़िम्मेदार पालतू जानवरों की मलकियत। ये आवारा कुत्तों की आबादी में महज एक आर्जी कमी पेश करता है। परपिचुएटिंग, यानी कि एक चीज़ अगर फ़र्ज़ कि आपने शॉप में 100 आइटम रखे हुए हैं, 50 बिक जाते हैं तो अगले दिन 50 फिर लेके आ जाते हैं, फिर अगले दिन 25 बिकते हैं, 25 फिर लेके आ जाते हैं। ये अमल दायमी होता है, परपिचुएटिंग इसको कहते हैं। इसके सेम मानी रखने वाले वर्ड हैं कंटिन्यूइंग, सस्टेनिंग, और इसके एंटोनिम्स हैं हाल्टिंग, स्टॉपिंग। तो ओवर पॉपुलेशन भरमार को कहते हैं, ज़्यादा आबादी को कहते हैं। कुलिंग, कत्ल करना। वॉइड, यानी कि खला पैदा करना। रेबीज़ बीमारी का नाम है। वैक्सीनेशन, स्टरलाइजेशन प्रोग्राम्स। को एग्जिस्टेंस ने वर्ड है, दोनों का एक साथ मिल के रहना। लिविंग टुगेदर, हार्मनी, और इसके एंटोनिम है कॉन्फ्लिक्ट और डिस्कॉर्ड। न्यू डॉग्स क्विकली फिल द वॉइड लेफ्ट बाय दोज कुल्ट, जो जिनको कत्ल कर दिया जाता है कुत्तों को, उनकी जब कमी होती है तो नए कुत्ते उनकी जगह ले लेते हैं। परपिचुएटिंग द साइकिल ऑफ ओवर पॉपुलेशन, रेबीज़ एंड रेबीज़ रिस्क, और ये अमल जारी रहता है जो कुत्तों की आबादी का और रेबीज़ का जो ख़तरा रहता है। द एविडेंस, और ये जो गवाही है या शवाहिद हैं, इज़ क्लियर, बहुत वाज़ेह हैं। वैक्सीनेशन एंड स्टरलाइजेशन प्रोग्राम नॉट ओनली सेव लाइव्स, जो वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन का प्रोग्राम है इससे ना सिर्फ उनकी जानें बचती हैं बट आल्सो प्रमोट को एग्जिस्टेंस, बल्कि ये भी एक परवान चढ़ती है बात के दोनों मिलकर रहें बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, इंसान और जानवर। नए कुत्ते तेज़ी से उन लोगों के यहाँ पे नहीं होना चाहिए, उन कुत्तों के खला को पूरा कर देते हैं, यानी जो मारे जाते हैं, तो जो कुल किए गए होते हैं यानी जो मारे गए होते हैं, और ज़्यादा आबादी और रेबीज़ के ख़तरे के चक्कर को बरकरार रखते हैं। शवाहिद वाज़े हैं, वैक्सीनेशन और नसबंदी के प्रोग्राम ना सिर्फ जानें बचाते हैं बल्कि इंसानों और जानवरों के दरमियान बकाए बाहमी को भी फ़रोग़ देते हैं। एम्फिसाइजिंग, ताकीद करना, ज़ोर देना। जैब्स, मारना, ज़दोकोब करना। इसके पोक्स और थ्रस्ट सिनोनिम्स हैं। कैरेसेस और स्ट्रोक्स इसके एंटोनिम्स हैं। सेफ गार्ड, महफूज करना, अपहोल्ड, इंसाफ बरकरार रखना। इथिकल, इखलाकी। सस्टेनेबल, जो दायमी होता है, काफ़ी देर पा होता है। ह्यूमन, इंसानी तरीक़ाकार। प्रोविंसेस, सूबे। स्ट्रेटजी, जो मंसूबे होते हैं, स्ट्रेटजीज़ उसकी जमा है। द RCP's अप्रोच, जो RCP प्रोग्राम की तरीक़ाकार है। एम्फिसाइजिंग पब्लिक एजुकेशन, जो ज़ोर देता है लोगों की आबादी का। जैब्स, जो मारधार करते हैं जानवरों की। एंड रेस्पेक्ट फॉर एनिमल लाइफ, और जो जानवर हैं उनकी ज़िंदगी का ख्याल रखा जाए या उनके इज़्ज़त की जाए। प्रोमिसेस, ये वादा करता है नॉट ओनली अ सेफ गार्ड ह्यूमन हेल्थ, जो ना सिर्फ इंसान की सेहत का ख्याल रखता है बट आल्सो टू अपहोल्ड, लेकिन उसको भी बरकरार रखता है साथ में इथिकल एंड सस्टेनेबल पब्लिक हेल्थ, जो इखलाकी और देर पा जो आवाम है उनकी सेहत के लिए, एंड एनिमल वेलफेयर प्रैक्टिसेस, और जानवरों की फलाह बहबूद की जो कोशिशें हैं। एज सिंध अडॉप्ट्स ह्यूमन स्ट्रेटजीज, जैसा कि सिंध इंसानी अमल अपना रहा है टू मैनेज द चैलेंज, इस मुश्किल को मैनेज करने के लिए। अदर प्रोविंसेस शुड फॉलो सूट, तो जो बाकी सूबे हैं उनको भी इस अदालती केस की पैरवी करनी चाहिए, अमल करना चाहिए। और ये जो हमारा एडिटोरियल है 16 फरवरी 2024 का है, तो इसका उर्दू तर्जमा लास्ट पैराग्राफ का। RCP का नुक्ता नज़र अवामी तालीम, जैब्स और जानवरों की ज़िंदगी के एहतराम पर जोर देता है, ना सिर्फ इंसानी सेहत की हिफाजत का वादा करता है बल्कि इखलाकी और पायदार सेहत आमा और जानवरों की बहबूद के तरीक़ों को भी बरकरार रखता है। चूँकि सिंध चैलेंज से निपटने के लिए इंसानी हिकमत अमली आता है, दूसरे सूबों को भी इसकी पैरवी करनी चाहिए।
अब हमने जो मुश्किल अल्फाज थे उनको भी पढ़ लिया, टॉपिक को भी अंडरस्टैंड कर लिया। अब एक दफ़ा वोकेबलरी रिमाइंड करने के लिए कि आया आपकी ग्रिप है नहीं है, दोबारा से एडिटोरियल को रीड कर लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं। डॉग कूलिंग हैज़ एंडेड इन सिंध। द हाई कोर्ट वाज रिसेंटली टोल्ड, marking a shift towards a more human and scientifically sound method of rabies control and stray dog population management. Under the rabies control program, some 125,000 strays will be neutered, sprayed, and vaccinated by June 2025. This strategy has been endorsed by recent studies and has been successfully implemented in several countries. A notable example within Pakistan is the Indus Hospital's Rabies Free Pakistan initiative, which dramatically reduced dog attacks in a small fishing village through vaccination and sterilization. The RCP's ambitious goals, including the establishment of rabies vaccination centers across 20 districts, are commendable. However, the success of such programs hinges on sustained funding, community engagement, and transparent progress monitoring. As dog bites and rabies cases continue to pose a significant health risk, the RCP's efforts must translate into tangible results on the ground. The High Court's directives for the release of funds and to launch a dedicated helpline and mobile applications to report dog bites are steps in the right direction, fostering a proactive community response. Dog cooling has never been the answer. It is a brutal, short sighted solution that fails to address the root causes of disease transmission and overpopulation, such as lack of sterilization, vaccination, and responsible pet ownership. It merely offers a temporary dip in stray dog population. यहाँ पे डॉग कूलिंग की बात हो रही है और बाद में दरमियान में बाकी बातें हैं. New dogs quickly fill the void left by those culled, perpetuating the cycle of overpopulation and rabies risk. The evidence is clear. Vaccination and sterilization programs not only save lives but also promote coexistence between humans and animals. The RCP's approach, emphasizing public education, jabs, and respect for animal life, promises not only to safeguard human health but also to uphold ethical and sustainable public health and animal welfare practices. As Sindh adopts human strategies to manage the challenge, other provinces should follow the suit. आज अभी आपकी टर्न है कि आपने इस एडिटोरियल से क्या सीखा. आपने अगर लाइक किया होगा इट्स मीन कि आप लर्निंग कर रहे हैं. कमेंट्स से आपका बात समझ आती है कि आपको क्या चीज़ इसमें पसंद आई. मज़ीद बेहतरी के लिए आप सजेशन भी दे सकते हैं कि हम इसको इस लर्निंग प्लेटफॉर्म जो कि आपके लिए है, आपके एंड पे है, आप इससे कितना लर्न करते हैं. एक तो पॉलिटिकली अवेयरनेस भी आपको साथ में चलती रहती है, साथ में आपकी इंग्लिश लर्निंग और वोकैबलरी पे भी ग्रिप होती है. ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़. इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं.